हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने प्रेस कंप्यूटर यूट्यूब में। दोस्तों, बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से NHIDCL मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट है और अ, कहाँ-कहाँ के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, हम जानेंगे इसमें एक-एक करके डिटेल में। और दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे और कितनी पोस्ट है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे की तरफ से। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड established in 2014 under the Minister of Road Transport and Highway। इनवाइट कर रहा है क्या ऑपरेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश इनवाइट्स in online mode for recruitment to 34 post deputy manager E2 grade IDA and direct recruitment as far as details of eligibility conditions selection process and placement। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोस्तों, जैसे इतने इतने जगहों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। जैसे हमने यहाँ पे देखा वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ऐसी जगहों के लिए है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल। यहाँ पे आप देखेंगे तो पे लेवल जो है 50,000 से लेकर आपका 160 तक बढ़ रहा है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए टोटल पद दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो है नॉट exceeding 34 years as relaxation for reserve category as per as paragraph 4 below। तो नीचे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिया है डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और आपके पास जो है गेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है यहाँ पे सिविल से। इंजीनियरिंग इन एनी ईयर 23, 24, 25 कभी भी आप यदि गेट फाइट कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग प्लानिंग करना है, डिज़ाइन करना है, एग्जिस्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड एंड नेशनल हाईवे। तो ये आपके पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है, काम रहने वाला है दोस्तों। और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय कंप्लीट अथॉरिटी। तो ये इस प्रकार से आपका वर्क जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहने वाला है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। अब नीचे आते हैं तो एलिजिबिलिटी जैसे हमने समझा था ऊपर पैराग्राफ में, और उस लिस्ट में कुछ चीज़ें देखी थी तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तो इस प्रकार से दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन में आपको गेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अ, इन तीनों साल के अंदर में यदि आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज एज की बात करते हैं तो दोस्तों ST SC के लिए यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है 15 साल, 13 साल और फ्रॉम OBC 10 ईयर अनरिजर्व। इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब यहाँ पे 5 years फॉर एक्स सर्विसमैन हु हैव renewed at least 5 years of military service and have been released।
तो यहाँ पे इनके मिलिट्री सर्विस में आप गए हैं तो उसके लिए भी आपको जो है छूट मिलने वाली है। तो ये है दोस्तों। अब यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ दिया है, लेकिन हम फटाफट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर अप्लाइंग दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी मस्ट, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए इसके लिए। और वेबसाइट इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आपको देखना है दोस्तों। ऑल डॉक्यूमेंट्स बीइंग अपलोड एज स्पेसिफाइड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी, तो ये ज़रूरी है आपके आपके पास होना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड होंगे। एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी होना चाहिए आपके पास। वेरिफिकेशन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तब उस समय में आपको ऑफर लेटर आएगा ज्वाइन के लिए तब। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड करेक्ट एक्टिव ईमेल एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस सेल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों जो भी कम्युनिकेशन होना है तो वो जीमेल के बेस पे होगा। और अब जो है मेनली है हमारे लिए लास्ट इम्पोर्टेंट डेट्स। तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 23 नवंबर यहाँ पे दे दिया गया है। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे दे दी गई है। और भी डिटेल में जानकारी लेना है तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड किस प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप हमें सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होना है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट में दिया है मेडिकल फिटनेस होना भी ज़रूरी है, तो ये भी फिटनेस भी होगा आपका। और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं तो, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स हमने जो है रेफ़र कर लिया है इस वीडियो में। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस डले हैं और वैकेंसीज़ के बारे में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर द इंडिया वैकेंसीज़ की जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो नए अपडेट के साथ। गुड बाय।